हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक को देख रहे हैं। देखिए इन दो श्लोकों में, फैन को थोड़ा सा कम कर दीजिए, इन दो श्लोकों में एक मूर्ख व्यक्ति और एक विद्वान व्यक्ति के मनोवृत्ति में मतलब दृष्टि में क्या भेद है, उन्हीं कर्मों को करते हुए उनका वर्णन हो रहा है। आप लोगों ने 27वें श्लोक में सुना था, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो यहाँ बताया गया कि जो विमूढ़ व्यक्ति है, जो बेवकूफ़ है, वह क्या सोचता है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा क्रियमाण गुण अर्थात इंद्रिय आदि के द्वारा जो सारे कर्म होते हैं उनको अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं ही करता हूँ ये मानता है। करता वो है लेकिन वो अकेला करता नहीं है। अब प्रश्न हो कि भाई जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कैसे, उसमें भेद क्या है, ज्ञानी और मूर्ख में क्या भेद है। तो अब यहाँ पे ज्ञानी व्यक्ति की मनोवृत्ति या उसकी दृष्टि के विशेषता को यहाँ बता रहे हैं। प्लीज मेरे पीछे बोलिए। तत्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, तत्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, तत्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्लीज। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। बहुत अच्छे अच्छे अर्थ है। महाबाहु अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, गुण कर्म विभागयो, तत्वविद, जो गुण कर्म विभाग के तत्व को जानते हैं। देखो इसको श्रीधर स्वामी ने कितना सुंदर व्याख्या करी है। कहते हैं गुण और विभाग का मतलब होता है भेद। ठीक है, तो कह रहे हैं गुण विभाग और कर्म विभाग, अर्थात आत्मा किस प्रकार से गुणों से अलग है और आत्मा किस प्रकार से भौतिक कर्मों से अलग है, उनको जो तत्वविद तत्व में जानते हैं। कुछ समझ में आया? भौतिक कर्मों का आत्मा से कोई संबंध नहीं है और भौतिक गुणों से भी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार के दो विभाजन हो गए ना, एक गुण और दूसरा कर्म। तो गुण विभागयो तत्वविद, जो तत्व में आत्मा के भेद को गुणों से देख रहा है, स्लैश कर दीजिए। दूसरा, जो आत्मा के भेद को तत्व में कर्मों से देख रहा है, वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति सह तू। अब सह तू का मतलब क्या? सह सप्लाई किया है, तू मतलब पिछले वाले व्यक्ति से अलग। पिछला वाला व्यक्ति कह रहा था कि अहंकार वाला सोचता था, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं ही करता हूं ये मान रहा था। लेकिन किंतु तू इति मत्वा न सज्जते, किंतु जो व्यक्ति तत्व में गुणों और आत्मा का और कर्मों और आत्मा का भेद जानता है, तो वह तो इनमें सज्जत यानी आसक्त नहीं होता, इनमें अभिनिविष्ट नहीं होता कि मैं इनको करने वाला हूं। एक ऑब्जर्वर के रूप में रहता है। जैसे अब आप अभी, हाँ, जैसे आप देखो कल यहाँ पे परिक्रमा हो रही थी तो लोग हल्ला कर रहे थे बहुत, तो आप, वैसे मैं वहां पे गया तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, उनको देख रहा था, लेकिन उसमें अभिनिविष्ट नहीं हो रहा था। कुछ समझ रहे हैं? जैसे आप किसी मेले में जाइए, मेले के पास से जा रहे हैं तो मेला देख रहे हैं आप, लेकिन मेले में है नहीं। अपने बिजनेस में या अपने व्यक्तित्व में और उस मेले में भेद देख रहे हैं। लेकिन जो लोग मेले में हैं
वह मेले में एब्जॉर्ब हैं, अभिनिविष्ट हैं, मेले के कर्मों में, मेले की विविध वस्तुओं में। दोनों ही इंसान है कि नहीं? उदाहरण समझ में आ रहा है सब लोगों को? इजी है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये बड़ा सुंदर शब्द है। देखिए, गुण का अर्थ आप क्या समझते हैं? प्रकृति के 3 गुण, रजगुण, तमगुण, सत्वगुण। लेकिन यहां गुणा का अर्थ है गुणों के उत्पाद, यानी कि उनके कार्य, अर्थात इंद्रियां। गुणा यानी इंद्रियां, और गुणेशु रूप आदि विषयों में। अब एक तरफ गुण का अर्थ लिया जा रहा है इंद्रिय, और दूसरी तरफ गुण का अर्थ लिया जा रहा है तन्मात्रा, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि, क्योंकि दोनों ही गुणों के उत्पादन हैं। भक्त लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? मान लो ये है मेरी आंख, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक वेबकैम दिख रहा है आसपास में? पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तो था यहाँ पे। एनीवेज व्हाटएवर, आप ये समझ लीजिए कि ये मेरी आंख दिख रही है, आप लोग को अपनी आंख भी दिख रही होगी, तो ये मेरी आंख जो है, ये क्या गुणों के द्वारा उत्पन्न है कि नहीं? और हर वस्तु जो मैं देख रहा हूं, जो इसकी तन्मात्रा, जिसका रूप है, वह भी गुणों के द्वारा उत्पन्न है कि नहीं? तो दोनों ही गुणों के उत्पाद हुए ना, इसलिए कह रहे हैं गुणा मतलब इंद्रियां, और गुणेशु गुणों में, अर्थात तन्मात्राओं में वर्तनते यानी रथ है। अर्थात आंख वो देख रहा है कि आंख जो है वह रूप को देख रही, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इज इट ओके? नहीं समझ पा रहे हैं? जो तत्व में जानता है वह समझता है कि मैं आत्मा हूं, मेरी जीभ खा रही है, टच कर रही है इसी रसमय पदार्थ को, लेकिन मेरा इससे कोई संबंध नहीं, मेरे सुख का इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं आंखों से देख रहा हूं वस्तुओं को, और अभी आप देखेंगे टीका में, वह वस्तुएं भोग के रूप में प्रकाशित की जा रही हैं इंद्रियों के नियामक देवताओं के द्वारा। वो भी आएगा भी गीता भूषण में। जो वस्तु हम देख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए, जो वस्तु हमको भोग्य लगती है, दूसरा जीव जिसके पास आंख है, जीभ है, उसको भोग्य नहीं लगती है। मानते हैं? मैं कहूं कि आज आप लोगों के लिए प्रसाद में भूसा है, भूसा, व्हाट इज इट, भूसा फ्राई, जीरे का तड़का लगाकर भूसा खिलाया है। तो एनीवन इज इंटरेस्टेड? नहीं। लेकिन गाय को बिना तड़का लगाए ही भूसा दे दीजिए, और देखिए चाट कर जाती है पूरा, बल्कि चट ही नहीं करती हैं, ऐसे लड़ती मरती हैं। तो देवता उनको भी प्रेरित कर रहे हैं, देखो ये तुम्हारा इंद्रिय भोग है, जबकि जीवात्मा तो कॉमन है ना दोनों में, कुछ ग्रहण कर रहे हैं बात। तो तत्ववित्त व्यक्ति है, वो जान रहा है कि जितने भी रूप आदि विषय हैं उसका उससे कोई संबंध नहीं है। आसान बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके व्यक्ति को समझ में आता है। श्लोक देखिए, तत्ववित्तु महाबाहो, किंतु तत्ववित्त जो तत्व में जानता है, हे महाबाहु अर्जुन, क्या जानता है तत्व में? गुणा कर्म विभागयो। प्रभुपाद जी इसको ऐसे अनुवाद किए हैं कि गुण कर्म यानी जो जानता है कि भौतिकतावादी कर्म क्या हैं और उनका भेद जानता है निर्गुण कर्मों से, अर्थात भक्ति के कार्यों से, तो वह उसमें संलग्न नहीं होता। आप ही तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वो जानता है कि इंद्रियां अपने विषयों से मिल रही हैं, उसमें वो आसक्त नहीं होता, वह अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। देखिएगा प्रभुपाद जी का अनुवाद, तो 2 अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे। हे महाबाहो यानी अर्जुन, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। यह अनुवाद समझ में आया आपको? देखिए, तत्ववित्तु महाबाहो, वही प्रभुपाद इसको समझा रहे हैं, बड़ा सुंदर तरह से समझा रहे हैं कि भाई जो तत्व में जानता है वह उन्हीं कार्यों में लगेगा, अपनी इंद्रियों को उन्हीं कार्यों में लगाएगा जो भगवान के संबंध में है। गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म के भेद को जानता है, कौन से कर्म गुणों के अंतर्गत किए जाते हैं और कौन से कर्म दिव्य हैं, उनके विभाग को जानता है। ये प्रभुपाद ने अनुवाद किया इस तरह से, बहुत सुंदर अनुवाद है। और इसीलिए गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, इंद्रियां अपने इंद्रिय विषय में प्रवेश कर रही हैं, इसलिए उनमें वह अभिनिविष्ट नहीं होता, अर्थात वह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता है।
देखिए, जो भी व्यक्ति भक्ति करता है उसे कालांतर में, काल परिवर्तन होने पे समझ में आ जाता है, एकदम क्लियरली समझ में आ जाता है कि इंद्रियों के, इंद्रिय विषयों के संपर्क से उसे कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत प्रयास कर रहा है और नहीं मिल रहा। शुरुआत में हम इंटेलेक्चुअली सोचते नहीं, हाँ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर प्रयास करते हैं, लेकिन बाद में अनुभूति होने लगती है कि नहीं, हमको वाकई सुख नहीं मिल रहा है, हमको वाकई ये रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है। और जब वाकई रेसिपी अच्छी नहीं लगेगी तो हम क्या करेंगे? वाकई नहीं खाएंगे। Does it make sense? I mean, make sense means कुछ समझ में आ रहा है आपको बात? शुरुआत में नहीं, शुरुआत में लगता है कि जो माया की रेसिपी बहुत अच्छी है और भक्त उसमें प्रवृत्त भी हो सकते हैं, लेकिन वो है तो है, उसमें है तो कुछ नहीं। खोखा से हम कल जैसा खोकेबाजी थी, तो कुछ है तो है क्यों? एक गृहस्थ लोग भी सब अनुभव क्यों, कुछ है नहीं ना। नहीं तो गृहस्थी भक्ति क्यों कर रहे होते? ज्यादा भक्ति वो लोग करते हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ब्रह्मचारी तो मान लेते कि माया से पार है, जब तक माया में जाते नहीं तो मालूम नहीं चलता कोई माया से पार नहीं है। लेकिन दिस इज वेरी नाइस, द सेटिस्फैक्शन यू फील इन डिस्कसिंग भगवद गीता कैन नॉट बी मैच्ड बाय एनीथिंग। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। श्रीधर स्वामी की टीका देखिए, विद्वान तो इस प्रकार नहीं मानते हैं। इसको कहने के लिए श्लोक कहते हैं, क्या नहीं मानते हैं? अहंकार विमूढ़ात्मा, मैं करता अहम इति मन्यते, मैं ही करता हूं ऐसा विद्वान नहीं मानते हैं। वो देख रहे हैं कि कार्य हो रहा है, लेकिन वो अकेले करता नहीं है, ये उनको हमेशा स्मरण रहता है। इसीलिए व्यक्ति अहंकार से रहित रहता है। मैं गुणात्मक नहीं हूं, गुण आत्मक, गुणों से बना हुआ नहीं हूं। मैं कौन? आत्मा। कल एक व्यक्ति को हम प्रचार कर रहे थे, आ गए थे वो, तो बोले थे हम आत्मा, हम आत्मा नहीं बोल रहे थे, हमको अपने मन को, हमको अपने शरीर को, हमने कहा आप कौन? और वह कहीं किसी मेडिटेशन में जाते थे, 10 दिन तक मेडिटेशन किए, 1 घंटा रोज। हमने कहा नहीं, 10 घंटे लगाए और ये भी नहीं मालूम चला कि आप हो कौन। और यहाँ 10 मिनट में हमसे बात कर रहे हो, हमको बता रहे कि आप आत्मा हैं, तो कारण क्या है उनको पता ही नहीं है। हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी आश्रम में, उसको पहली चीज, अगर वो आत्म तत्वविद होना चाहता है, उसको याद रखना पड़ेगा कि मैं गुणात्मक नहीं हूं। तो उससे पहले समझ लीजिए कि ये देख लें कि गुणात्मक है क्या। देख रहे ना, हमारा देह गुणात्मक है, गुणों से बना हुआ, रजगुण तमगुण और सतगुण के पदार्थों से बना हुआ, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो ये समझना चाहिए कि मैं गुणात्मक नहीं हूं। इस प्रकार प्रकृति के गुणों और आत्मा के विभाग अर्थात भेद, और मैं यह कर्म नहीं हूं, इस प्रकार कर्मों और आत्मा के भी भेद को, अर्थात इन दोनों गुण कर्म विभागयों को जो तत्व में जानता है, वह तो इनमें न सज्जते, अर्थात कर्तृत्व अभिनिवेश को नहीं करता है। समझ में आया बात? एक वह देख रहा है कि मैं गुणों से भिन्न हूं। अब यहां गुणों से भिन्न होने का समझना चाहिए, गुणों से भिन्न मतलब इंद्रियों से भिन्न हूं। गुण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आपको, आपको गुणों के कार्य दिख रहे हैं। गुण दिखते हैं किसी को? गुण तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, गुणों का प्रभाव दिख रहा है। तो प्रभाव किस रूप में दिख रहा है? इंद्रियों के रूप में दिख रहा है, देह के रूप में दिख रहा है, तो उनसे भेद है। इज इट ओके? आंख नाक कान हम नहीं है, ये तो दिखाई पड़ रहा है ना। प्रभुपाद बोलते हैं क्या तुम ये कान हो, सॉरी नाक हो? नहीं, मैं ये नाक नहीं हूं। क्या मैं कान हूं? नहीं हूं। तो ये देख पा रहे ना आप, मैं ये देह नहीं हूं, ये बात देखने का सामर्थ्य है। तो गुण का अर्थ यहाँ पे इंद्रिय ले लीजिए, शरीर ले लीजिए, उससे अलग हूं। आप लोग कभी सोचते भी हो ना, ये हड्डी मैं हूं क्या? अंदर वाली हड्डी मैं ही नहीं, आप भी स्वयं भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कर्म भी नहीं हूं। जो भी कार्य इस शरीर के द्वारा संपादित किए जाते हैं, वह मैं, मतलब शरीर के जो कार्य हो रहे हैं उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। वॉशरूम जाते हैं, जो आप पे कार्य होता है, उसका आत्मा से क्या संबंध है? खाना पच रहा है, उससे आत्मा का क्या संबंध है बताइए? आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, और भी इंद्रिय जनित जो कार्य हैं उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। इस प्रकार दोनों के भेद को जानता है, वह न सज्जते। सज्जते का अर्थ है कर्तृत्व अभिनिवेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्तृत्व मतलब कर्ता होने का गुण, क्योंकि व्यक्ति मानता है कि मैं करता हूं, और अभिनिवेश मतलब उसमें एब्जॉर्ब रहता है, उसके अलावा दूसरी भावना आती ही नहीं कि कोई और करता है। तो इसी कारण से वो अहंकार से प्रभावित होता है। लेकिन जो तत्वविद है वो कहता है ना, मैं करने वाला नहीं हूं, मैं देख रहा हूं कि मैं खा जरूर रहा हूं लेकिन पचा नहीं रहा हूं, और खाने के लिए भी दांत मेरा कैसे चल रहा है ये तो हमको पता नहीं ना। आप कभी सोचते नहीं कि हमारे
फूड कैनाल और क्या कहते हैं, एयर कैनाल कहेंगे, ईसोफेगस होता है फूड कैनाल, और दूसरा होता है इसमें सांस जाती है ट्रैकिया। हाँ, तो वो बहुत दूर दूर नहीं है ना, फेरिंग्स जो भी होता हो। तो आप ये नहीं सोचते कि इतना चावल दावल खा रहे हैं वो सब फेरिंग्स में क्यों नहीं जा रहा है, कभी कभी चला जाता है, हर बार क्यों नहीं जा रहा है, वो क्या व्यवस्था है? आपको यहाँ वो कुछ फ्लैप होता है, जो भी होता है, तो आप कंट्रोल कर रहे हैं। जितनी बार हम वो लोग खिचड़ी खा रहे हैं, पिकल खा रहे हैं, या व्हाटएवर, कुछ भी खा रहे हैं, तहरी खा रहा था मैं, तो क्या हर बार सोच रहे हैं वो फ्लैप कैसे हो रहा है, लेफ्ट राइट, कुछ नहीं हो रहा ना। आप नहीं कर रहे हो उसका मतलब कोई नहीं कर रहा है। क्लियर? शरीर की क्रियाओं को हम कुछ नहीं जानते। कितना खून है अभी बॉडी में, अगर हम ही सब कर रहे होते तो हमको पता होना चाहिए था ना। कितना खाना पच रहा है, उसमें से कितना रस बन रहा है, कितना शरीर में जा रहा है, तो कुछ भी नहीं पता ना। आर वी नॉट ओनली ऑब्जर्वर ऑफ दिस बॉडी? कैन वी ऑब्जर्व दिस दैट वी आर ओनली ऑब्जर्वर्स? ये सामर्थ्य जटा पा रहे हैं सब लोग, हम लोग देखने वाले हैं, ये देख पा रहे हैं सब लोग। ये सब देखने के लिए भी हम लोग को थोड़ा सा सटल होना पड़ेगा। मतलब शांति से बैठेगा तो व्यक्ति सोचेगा कि नहीं, मैं तो देह को देख रहा हूँ, देह में रह रहा हूँ किराएदार की तरह, लेकिन इसके परिवर्तनों को मैं संचालित नहीं कर रहा हूँ। ये सब लोग मानते हैं? ठीक है। तो कर्तृत्व का अभिनिवेश होगा तो भोक्तृत्व का अभिनिवेश भी होगा। मैं करता हूं तो मैं इसके कार्यों को भोगूंगा। तो जब कर्तृत्व अभिनिवेश नहीं है, कर्तापन की भावना नहीं है, तो भोक्ता की भावना भी नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं है उसका अभिनिवेश, क्यों नहीं है? तो कहते हैं उसका कारण है कि गुणाः अर्थात इंद्रियां, स्पष्ट है, गुणेषु अर्थात विषयों में प्रवर्तित होती हैं, न कि मैं, ऐसा वह मानता है। मेरी आंख भी नहीं, यह आंख अब उसके रूप को देख रही है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मेरी जीभ कुछ खा रही है, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा नहीं कि मैं इस लेवल पे हूं, लेकिन बात यहाँ पे शायद प्रस्तुत किया जा रहा है। समझ पा रहे हैं बात? गीताभूषण टीका। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता है? अहंकार विमूढ़ात्मा जैसा नहीं होता है। वह जानता है कि वह अपनी इंद्रियों से अलग है और इंद्रियों के द्वारा संपादित कार्यों से भी अलग है। कुछ समझ में आया? गुण और कर्म का अर्थ क्या हुआ? गुण मतलब इंद्रियां, और गुणों द्वारा किए गए कर्म को इंद्रियों के द्वारा संपादित कार्यों से कहा जा रहा है। इसलिए गुण कर्म विभाग है, मतलब इनसे वे अलग है। गुण मतलब इंद्रियों से और कर्म मतलब उनके कार्यों से वह अलग है। इसका अर्थ यह है कि अपनी वास्तविक स्थिति पर विचार करके वह यह समझता है कि वह इंद्रियों से बने हुए शरीर और उनके कार्यों से भिन्न व्यक्ति है। बहुत स्पष्ट है। इस कारण से वह तत्ववित्त होता है और ऐसे तत्ववित्त नहीं होते हैं सामान्यतः, क्योंकि यह विचार कहीं प्रस्तुत नहीं किया जाता है। वह जानता है देवताओं के द्वारा प्रेरित इंद्रियां, देखिए, इंद्रिय विषयों को प्रकाशित करती हैं, और वह जानता है कि वह इंद्रिय विषयों से भिन्न है क्योंकि वह विज्ञान आनंद स्वरूप है। वह समानत्व के कारण उनसे पहचान नहीं करता है। यह जानते हुए कि उन इंद्रिय विषयों का वह प्रकाशक नहीं है, वह उनसे निरासक्त हो जाता है, यद्यपि वह आत्मा से आसक्त रहता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कठिन नहीं है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैंने आपको भी सूअर और इंसान वाला उदाहरण दिया था। सूअर मल को देखकर एक्साइट हो जाता है और हम लोग घृणा करते हैं। एक ही वस्तु को देख करके अलग अलग रिएक्शन है कि नहीं? या एक उदाहरण भक्त लोग देते हैं कि एक स्त्री है, मान लीजिए जैसे 24-25 साल की कोई लड़की हो या स्त्री हो, या 27 साल की, जो भी है, मतलब उसका एक बच्चा है। तो अब उसको उसका बच्चा किस भाव में देखेगा? माँ के रूप में। उसका पति देखेगा अपनी पत्नी के रूप में, उसका पिता देखेगा उसको अपनी बेटी के रूप में। ऑब्जेक्ट तो वही है ना, लेकिन अलग अलग भाव स्फुरित कराए जा रहे हैं देवताओं के द्वारा, क्योंकि वह इंद्रियों के नियामक हैं। जिस वस्तु में हमारा आकर्षण है उस वस्तु में दूसरे का कोई आकर्षण नहीं होता है। हो सकता हो किसी को पिकल इतना पसंद हो कि खा करके एसिडिटी स्वीकार करना है, मतलब उनको चलेगा, लेकिन अब पिकल नहीं छोड़ पाएंगे। दे हैव पिक्ड अप द पिकल्स। और कुछ लोग कहेंगे हमको तो अचार बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अचार क्यों खाते हैं? ये करेले की सब्जी,
कुछ ये मैं गलत उदाहरण तो नहीं दे रहा हूँ, समझ रहा ना, एक अलग अलग वस्तुएं सब लोग अलग अलग प्रकार से प्रेरित हो रहे हैं। आप रख दीजिए फीस्ट के आइटम, कोई ये खाएगा कोई वो खाएगा, आप देख रहे हैं किस प्रकार से देवता कंट्रोल कर रहे हैं उसके गुणों के अनुसार। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। तो कह रहे हैं देवताओं के द्वारा प्रेरित इंद्रियां होती हैं, देवता प्रेरित करते हैं, तो कह रहे हैं कि भाई हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। और इंद्रिय विषय को प्रकाशित करती है, समझ में आ गया आपको? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इंद्रिय विषयों को प्रकाशित करती है कि ये तुम्हारी इंद्रिय का विषय है। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोगों के लिए ऑब्वियसली ये तो खैर दिव्य बात है, लेकिन हम लोग भगवद गीता पढ़ने के लिए उत्साहित हैं, और ऐसे कितने लोग होंगे जो कहेंगे इस सब जो लिखा हुआ से हमारा मतलब ही क्या है, है कि नहीं? जबकि इसी से मतलब होना चाहिए। और तो ये तो भगवान के द्वारा प्रकाशित है, ये जो सुख है भगवद गीता का, ये भगवान के द्वारा प्रकाशित है, ये कोई देवता नहीं कर सकते हैं। कृष्णा रिवील्स द टेस्ट इन भगवद गीता डायरेक्टली। तो इस बात सबको समझ में आ गई? इस सारे व्यापार को देवता और इंद्रियों के नियामक देवता कर रहे हैं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में शॉर्ट में कह दूं ICCL, समझते हैं इसका मतलब? आई कांट केयर लेस। ठीक है, बिल्कुल फॉरवर्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जगत का मेला, प्रभुपाद बड़ा अच्छा बोलते हैं इसी बात में, जगत का मेला चलता रहेगा, यहाँ का आहार निद्रा भय मैथुन चलता रहेगा, और भक्त लोग चलते रहेंगे भगवान की तरफ। जैसे बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कल यहाँ पे परिक्रमा हो रही थी, होली खेल रहे हैं, सब कुछ खेल रहे हैं, हम लोग खाली देख रहे थे होली खेल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम होली खेलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम सोचने लग जाएंगे कि ये हम भी इनकी तरह एंजॉय करें। भक्तों को अपना अहंकार रखना चाहिए। अहंकार मतलब मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का सेवक के लिए ही निमित्त हूँ, बस, और कोई कारण नहीं। और आप लोग समझते होंगे कि बारंबार सुबह शाम श्रवण करने से ये बातें थोड़ा भूल भी जाएं फिर भी याद भगवान करा देते हैं, है ना? श्रवण बहुत शक्तिशाली है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग, क्योंकि वह विज्ञानानंद स्वरूप है। विज्ञान मतलब ज्ञानमय, चिद्मय, चिद्मय मैं हूं, मैं अन्य से भिन्न हूं। याद आ रहा है आपको बात? और इन वस्तुओं में ये देख रही हैं, सुन रही हैं, लेकिन यह जड़ हैं। जैसे देखिए, मैं जान रहा हूं कि कैमरा देख रहा है, अब समझ में आ रहा है? एकदम अलग दिख रहा है आपको। यह कैमरा दिख रहा है, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूं उस कैमरे के माध्यम से। अब तो समझ में आ रहा है? ऐसा भाव अगर हमारा अपनी आंखों और कानों के प्रति हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। हम लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं ताकि हम मानते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं ये मैं हूं, इनको संतुष्ट करूंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। फाइन, मैं इस कैमरे का उपयोग कर रहा हूं, उस कैमरे को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। डू यू अग्री विद दैट? नाउ आई थिंक वेरी क्लियर। मैं इस कैमरे का उपयोग कर रहा हूं, संतुष्ट करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जड़ है। देख रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस देख पा रहे हैं कि मैं अब एकदम स्पष्ट रूप से मैं इस कैमरे में और अपने में डिस्टेंस देख रहा हूं। ऐसे ही अपनी हर इंद्रिय में देखना चाहिए। यहां तक कि ये लैपटॉप भी सुन रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है ना, लेकिन मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। मैं यह नहीं सोच रहा हूं कि लैपटॉप मैं हूं और मैं सुन रहा हूं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो उसी प्रकार से शरीर भी एक यंत्र है, यंत्र का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। जितना हम उपयोग करेंगे उतना ये भावना और क्लियर हो जाएगी कि मैं ये देह नहीं हूं। ठीक है, एक तो ये विज्ञान हो गया, दूसरा आनंद स्वरूप। अब देखो, ये बड़ा रुचिकर बात है। ये बताएं कि जब भी इंद्रिय तृप्ति करने की भावना होती है तो पहला चीज क्या आप सोचते हो? मैं बता देता हूं, बहुत इजी है, मजा आएगा। ठीक है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हैं। अगर ये कहें कि दुख मिलेगा तो कोई इंद्रिय तृप्ति करने वाला है? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग इंद्रिय तृप्ति जानते नहीं है। यू डोंट नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। दे आर लाफिंग। Assume devotees, you don't know sense gratification. इंद्रिय तृप्ति क्या होता है नहीं पता आप लोगों को? अच्छा, मुस्कुरा रहे हैं, they know it nicely. तो अब बताइए, इंद्रिय तृप्ति करने से सबसे पहले ये आता है ना कि इसको किए बिना मैं सुखी नहीं हो सकता। जस्ट नॉट योर हेड्स, यस यस। लेकिन जब व्यक्ति समझेगा कि मैं आनंद स्वरूप हूं तो ये जड़ इंद्रिय मुझे कैसे सुख दे सकता है? ठीक है, इसलिए वह
इसलिए वह समानत्व के द्वारा उनसे पहचान नहीं करता है। ये समझ में आया, समान होने का गुण। ये आंख मैं हूं ऐसा नहीं मानता, ये कान मैं हूं ऐसा नहीं मानता, या ये देह मैं हूं ये नहीं मानता। तो अब ध्यान देना होगा, नहीं मानता मतलब ये नहीं कि देह को फूंक देंगे अग्नि में, उस देह का उपयोग भगवान की सेवा में करेंगे। जैसे लैपटॉप में नहीं, उसका मतलब ये नहीं लैपटॉप को अग्नि में फूंक देंगे, ये लैपटॉप मैं भगवान की सेवा में नियोजित करूंगा, ये अर्थ है अहंकार से रहित होने का। स्पष्ट है? जब तक इस देह में हूं, काश हम लोग इसी चेतना में हमेशा बने रहें, जीवन बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, यह जानते हुए कि उन इंद्रिय विषयों का वह प्रकाशक नहीं है, मतलब मैंने नहीं प्रस्तुत किए इंद्रियां, इंद्रिय विषयों को, वह उनसे निरासक्त हो जाता है। यद्यपि वह आत्मा से आसक्त रहता है। तो एक और बात समझ में आनी होगी कि आसक्ति को काट नहीं सकते। आसक्ति या तो आत्मा में रहेगी या माया में रहेगी, माया के पदार्थों में रहेगी। तो आसक्ति आत्मा में होने से माया के पदार्थों से आसक्ति समाप्त होती, ये तरीका है आसक्ति समाप्त करने का। आसक्ति समाप्त नहीं की जा सकती, आसक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये भी क्लियर है? आप लोग और मैं भगवत गीता में रुचि रख रहे हैं, इसलिए भौतिक वार्ता से रहित हैं। ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो नहीं हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट, इस श्लोक में भी यह समझना चाहिए कि जीव भी करता है, क्योंकि जब ये कहा गया कि इंद्रियां अपने विषयों से युक्त हो रही हैं, यह जानते हुए, तो यह समझावट जीव की ही है। ये भी इंटरेस्टिंग है, देखिए, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुणार्थात इंद्रियां, और गुणेषु मतलब इंद्रियों के विषय। तो इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से में रत हैं, इति मत्वा, यह मानकर। कौन मानेगा इस बात को? कौन मानेगा इस बात को? वेरी गुड, तत्वविद, यानी कि वह भी उसमें पार्टिसिपेंट है। मेरी इंद्रियां इंद्रिय विषय में जा रही, तो ऐसा तो नहीं कि जीव की इच्छा होगी नहीं तब भी चली जाएंगी। वो अलाउ कर रहा है, लेकिन वो ये समझते हुए कि ये मैं नहीं हूं। इसीलिए प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं कि वह भक्ति में कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाता है। ध्यान से सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि भोग में लगाता है और फिर देखता है कि मैं नहीं हूं। मैंने ये नहीं कहा है, ना भगवान ऐसा कह रहे हैं कि इंद्रियां भोग में जा रही हैं और मैं ये नहीं हूं। ये नहीं बोला जा रहा है। प्रभुपाद जी इस तरह से समझा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझा रहे हैं। इंद्रियां इंद्रिय विषय में जाती, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, इसलिए इंद्रियों को इंद्रिय के स्वामी की सेवा में लगाऊंगा। कुछ समझा पाया मैं? तो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, ठीक है, लेकिन मैं भी हूं, मत्वा शब्द से आ रहा है। यह मानते हुए, तो कौन मान रहा है? इंद्रियां तो नहीं मान रही हैं, इंद्रिय के विषय तो नहीं मान रहे, तो जड़ है। मत्वा समझते ही आपको समझ में आना होगा कि कोई ज्ञानमय व्यक्ति है जो मान रहा है ऐसा। आप मानते हैं ना? सही बात। आप मानने वाले एक व्यक्ति हैं कि खाली आपकी गर्दन मान रही है? गर्दन मान रही है, आप मान रहे हैं। तो अब गर्दन नहीं हिल रही है, गर्दन भी हिल रही है, दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा, हाँ सही बोल रहे हैं, लेकिन मानने वाले आप भी व्यक्ति, इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा भी कर्ता के रूप में है। कि बस ये बात है कि केवल आत्मा करता है, ये बात गलत है। ठीक है तात्पर्य? परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। कितना डीप स्टेटमेंट है ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति गरीब स्थिति में हो और उसे मालूम चल जाए कि मैं तो बहुत ही अरबपति व्यक्ति का लड़का हूं, तब भी क्या वो उस स्थान में रहने के लिए इच्छुक होगा जहां वो रह रहा है? इस जगत में माया हमको इसी प्रकार से फंसा देती है, सो कॉल्ड रिश्तों में, और उसमें व्यक्ति इतना उलझ जाता है कि सोचता है ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। लोग सोचते हैं ना कि पत्नी को संतुष्ट करना मेरा परम कर्तव्य है, बच्चों को ध्यान रखना मेरा परम कर्तव्य है। ये कौन बोल रहा है? शास्त्र बोल रहा है? ये हम बोल रहे हैं, हमारा अहंकार बोलने लग जाता है।
एकमात्र कर्तव्य तो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना है, उन्हें संतुष्ट करना है। संतुष्ट कैसे कर सकते हो? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, बहुत सिंपल है। ये करना है, ये करके वापस जाना है। और अब तो मैं जीवन में अनुभव कर रहा हूं कि इसको करने में कुछ कठिनाई आ सकती है, लेकिन कोई रोक नहीं सकता है। आपको सोचने में भी कोई रोक सकता है? मन बना, बताइए, कुछ भी सोच भी नहीं सकते हो तुम कृष्ण के बारे में बिल्कुल मत सोचना। जो नीले रंग के शरीर वाले हैं, दिव्य कमल आंखों वाले हैं, ना उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। सोचने में भी डर लगता है आपको। कल भी मैं भक्त को पूछ रहा था कि आप किसके भक्त हैं? हम भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं ना। यही अभिमति होनी चाहिए। यही करके व्यक्ति भगवान के पास चला जाता है। देखिए, अगर आपके जीवन में कठिनाई आ रही है, शारीरिक रूप से, वाचिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी तरह से आ रही है, तो बहुत अच्छा है। एक भक्त हमको कल बहुत रो करके बोल रहे थे, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि मुझे वापस ले चलें। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं यहाँ के लिए हूँ ही नहीं। ये जगत बिल्कुल अच्छा नहीं है। वंडरफुल रियलाइजेशन। अगर आप इस जगत में वुड यू लाइक टू रेज हैंड्स एंड समटाइम्स, मतलब आप हाथ खड़ा करके बताइएगा कि कभी आपको लगा कि यार ये जगत बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। कभी लगा सर? ओके, लेट मी जस्ट सी सम फ्रस्ट्रेटेड पीपल। फ्रस्ट्रेटेड नहीं, 12 लोग ने खड़ा किया हाथ। वेरी गुड, वेरी गुड। सो फ्रस्ट्रेट, वेरी गुड। अरे पैसे वाले लोग भी। अच्छा, ठीक है। तो ये जब आपको लगे कि भाई जगत एकदम फ्रस्ट्रेट करने वाला है, बहुत अच्छा है, माया इसमें लगी पड़ी है, आपने माया की सहायता करी है, चीज़ें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं जैसा हम चाहते हैं, जगत कभी वैसे कार्य करता नहीं, तो बनाया गया है। यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी टू टीच यू दैट यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो जितने जल्दी समझ जाएगा व्यक्ति की उत्कंठा भगवान की तरफ जाने की हो जाएगी। कितना सुंदर है ना। हमें यहाँ होना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं जिस स्थान पे भी क्लास दे रहा हूँ, अब बस कुछ दिन ही क्लास देने वाला, शायद 2 दिन के अंदर मैं दूसरी जगह चला जाऊँगा। तो अब एकदम अनकंफर्टेबल इन द सेंस, मतलब अनकंफर्टेबल बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल आसक्ति नहीं है कि यहाँ का नल टूट रहा है कि क्या टूट रहा है, कुछ नहीं। किराए का मकान उधर दूसरी जगह आ रहे हैं, दूसरी जगह रहेंगे। उस तरह से जगत पे रहना है, किसी दिन भी जा सकते हैं। और ये बहुत अच्छा स्थान है। मैं इससे पहले आगे बोलूँ, बहुत मजेदार, एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पे आप देखेंगे कि मान लो हम तो कहीं बैठे नहीं, ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बैठे, तो भी आपको याद रहता है कि मेरा स्टेशन कब है और मुझे यहाँ बहुत देर नहीं बैठना। ठीक है, क्लियर हो गया? वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश रूप में जानता है जो सच्चिदानंद हैं, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं, मतलब मैंने भोग इच्छा करी इसलिए देह मुझे प्राप्त है। कब करी, कैसे करी, कोई महत्व नहीं है, की है इसलिए यहाँ पे है। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। स्पष्ट समझ आ गया? ये इंद्रियां भगवान की हैं, भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। बहुत बहुत सुंदर बात है। एक भक्त जो वास्तविक रूप से सेल्फ रियलाइज्ड है, वह लगातार भगवान की सेवा में लगे रहता है किसी न किसी रूप में। दूसरा बात यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? और ऐसा करने से वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त हो जाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, अभी हम लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से पिक्चर देखने की आसक्ति समाप्त हो जा रही है। मैं तो नाम बोल रहा हूं तो आपको याद आएगा, अन्यथा स्मरण भी नहीं आता है। एक बार में तो मन एक ही जगह लग सकता है ना। इज इट ओके? प्रसाद खा लिया तो प्रसाद खा लिया, और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं है। इज इट ऑल ओके? जितना देखिए, बार बार समझिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट नो टू माया बट यस टू कृष्णा। जितना अधिक कृष्ण को यस बोलते जाएंगे, अपने आप ही नो माया का हो जाएगा। इज इट ओके? फाइन। अब दूसरी देखिए, क्योंकि वे परिस्थिति जन्य है तथा अस्थायी। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारी ये सिचुएशन है कि हम इस मल मूत्र के ढेर रूपी शरीर में हैं,
और चाहे व्यक्ति कितना भी धनवान हो, चाहे कुछ हो, वॉशरूम में जाने के बाद जो बाहर आता है वो अच्छा नहीं होता है। ये एक बहुत ही विकृत और बहुत निम्न परिस्थिति हमारी है। वो डब्बा दीजिए प्लास्टिक वाला। It's a prop for you. वैसे में लिखा हुआ है मैनकाइंड लिखा भी हुआ है मैनकाइंड, अगर देख सके तो। अब इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जल भरा हुआ है, हाय मेरा लालो अब उसकी जगह इसमें मूत्र भरा होता, तब भी पप्पी ले रहे होते। ओ कितना प्यारा लग रहा है अब तो समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूं। ये हमारी परिस्थिति है कि इसमें तो पानी भरा हुआ है, तो ब्रज का पानी है, लेकिन अब इसमें मूत्र भरा रहता तब भी पप्पी ले रहे होते। आई लव यू सो मच। ये हमारी परिस्थिति है। करते ना सब बच्चे, इतना ही बड़ा बच्चा होता तो अब बताइए हमारी क्या स्थिति है। और अस्थायी भी, मान लो कितना भी प्रेम करने वाला बच्चा हो, आप बहुत प्रेम कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो बच्चा बहुत दिन नहीं रहेगा। आप अपने जीवन में देखते हैं कालांतर में कुछ लोग आपके साथ आते हैं फिर चले जाते हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट कुछ जगत में स्थायी नहीं है। उसमें अभिनिविष्ट होने की बजाय व्यक्ति को भगवान से अपने संबंध को जागृत करने के लिए लगाना चाहिए। परिस्थिति जन्य है। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, कभी आप लोग क्या कहते हैं, मेट्रो दिल्ली के मेट्रो में बैठे हैं, तो कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि बैठने के लिए नहीं होता है, खड़े रहना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि थोड़े समय की बात है, अस्थायी है, सहन कर लेते हैं और जानते हैं कि अगले स्टेशन पर उतरना है। गॉट इट ना। परिस्थिति ऐसी है कि अब हमको खड़ा रहना पड़ेगा। कभी होगा कि बैठना पड़ेगा, कभी बैठे हैं बगल वाला बहुत साउंड बजा रहा है या लड़ने लगता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मन में उद्विग्न हुए बिना, उसमें एब्जॉर्ब हुए बिना, ये समझते हुए कि ये अस्थाई है, स्थायी स्थान तो भगवान का है, भगवान की भक्ति करके भगवान के पास चले जाते हैं। क्लियर हो जाए। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नेतृत्व, वाह बड़ा ब्रिलियंट तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। अब ये देखिए, सब भक्तों के संग है। ऐसा मत सोचिएगा कि कोई बहुत एडवांस डिवोटी होगा तभी उसके संग होगा। जिस दिन से नाम उच्चारण करना शुरू किया है, भक्ति करना शुरू किया, उसी दिन से भगवान ने संकल्प ले लिया है कि इस व्यक्ति को मैं निर्गुण बनाऊंगा। लेकिन तुरंत नहीं बनाते। 8:3:2 भागवत, जैसे ही आप प्रणाम करते यत एतत् सच्चिदात्मकम, जैसे ही व्यक्ति प्रणाम करता है उसका देह को आप भगवान तुरंत स्पिरिचुअल बना देते हैं। लेकिन देखो फिर भी हम लोग प्रभावित होते ना, काम से, क्रोध से, लोभ से। वो क्रमशः कम होता जाता है, लेकिन मन में आता है ना कि भैया जब आपने स्पिरिचुअल बना दिया तो फिर ये क्यों कर रहे हैं, सब क्यों हमको परेशान कर रहे हैं। तो वो भगवान की लीला कुछ समय के लिए रखते हैं ताकि जगत का लोगों को भी लगे कि हाँ भाई ये लोग भी यहीं के हैं, अलग नहीं तुमसे। बहुत सुंदर बात है। भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता। एक एक कठिनाई या परेशानी हमारे जो जीवन में आ भी रही है वह भगवान के एब्सोल्यूट कंट्रोल में है। ये विश्वास भक्तों को रखना चाहिए। विश्वास की बात नहीं, ये है। विश्वास रखो या ना रखो, ये है। चाहे रो के मानो, चाहे आप सुखी में मानो, लेकिन एक बात मैं आपको 100% लिख करके दे रहा हूं। इस बार तो ये रियलाइजेशन है, एकदम रियलाइजेशन है। बहुत कुछ हुआ है अभी, बहुत सारे उथल पुथल अटलांटिक सागर में ऊपर नीचे गए हैं, लेकिन मति भगवान से नहीं हट रही है, क्योंकि भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भक्तों का संगत है, भक्ति करते रहे। और मेरे संग नहीं, सभी के संग बहुत उथल पुथल आएगी। गीता क्लास में आओ, भागवत में आओ, भक्ति करते रहो, जब करते रहो, एकदम स्थिर रहेगा मन आपका। इट्स जस्ट लाइक, मान लो ये नाव है तो नाव के ऊपर रहना, और तो आप मान लो अटलांटिक सागर में जा रहे हैं, फिर भी आप सागर में नहीं हैं। आप समझ रहे हैं, आपकी नाव ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन आप सागर में नहीं हैं, आप नाव में हैं। लेकिन अगर ये भक्ति छोड़ दिया तो आप सीधे नाव समुद्र में पड़ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। इस संबंध में बहुत सुंदर बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझाते हैं कि देखिए, जीवन में कष्ट सबके आएगा। और डस्टबिन तो खैर यहाँ पे नहीं, डस्टबिन की जरूरत भी नहीं है। एक चेक
आपके पास आया, इसको खोलिए, इसमें चेक बुक भी निकाल सकते हैं, नाइस प्रॉप। तो अगर आपके पास एक चेक आया, वो जो गोल रंग का प्लास्टिक का डब्बा है ना राइट साइड में, हाँ इसी में निकालिए, यस यस यस, कोई बात नहीं, पैसे नहीं, चेक बुक देना, यस। तो मान लीजिए ये चेक खाली है, जिसको भर के कुछ देना तो बता देना, ठीक है, ये चेक बुक है आपके पास। मान लो ये आया 2 करोड़ रुपए का चेक। अब जब बोलने के तो कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। 2 करोड़ रुपए का चेक आया और उसको हमने डस्टबिन में डाल दिया, क्या वैल्यू हुई उसकी? 0। लेकिन अगर उसको बैंक में डाल दिया तो कितना हो गया? 2 करोड़। गॉट इट? तो देखिए शरीर में, मन से वो कष्ट सबके आते हैं, सफरिंग इज फॉर एवरीवन, सबके लिए सफरिंग आएगी। लेकिन यदि समझा कि भगवान की कृपा है और बहुत कम आई है तो भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाएंगे, और वहाँ उसकी कंप्लेन करी कि ये क्यों आ रही है, मैं तो बहुत पुण्यात्मा हूँ, देखो 16 माला मैंने रोज करी, फिर भी भगवान दुख दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, भक्तों के हमेशा कल्याण के ही कार्य करते हैं। भक्त क्लेश नाशना हरि, इसलिए उनको हरि कहा जाता है, भक्तों के क्लेश को नाश करने वाले होते हैं वो। भगवान भक्तों के हमेशा अनुकूल ही होते हैं, प्रतिकूल तो किसी के भी नहीं होते, और भक्तों के तो हो ही नहीं सकते, किसी के भी नहीं हो सकते। स्पष्ट समझ में आ रहा है आपको बात? हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भगवान कभी प्रतिकूल नहीं होते हैं। तो जो अपना भगवत कृपा मानता है वो भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान इन 3 विभिन्न रूपों में जानता है वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तो स्पष्ट है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। कुछ प्रश्न किसी भक्त का है तो देखता हूँ। मतलब सिर्फ एक बार एक माला करवाना, कैसे भी करके किसी को भी कृष्ण से कनेक्ट करने के लिए, फिर कृष्ण संभाल लेंगे, चाहे वो एक माला करके छोड़ भी दे। देखिए, वह माला करके भले ही छोड़ दे, लेकिन भगवान उसको नहीं छोड़ेंगे। ये शब्द आदि पुराण से है। सच्चिदानंद महाराज अपनी पुस्तक में कोट करते हैं, भगवान का शब्द है अर्जुन को, हे अर्जुन, जिसने मेरा नाम कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी लिया है, उसके नाम को मैं कभी नहीं भूल सकता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। अब तो यही बात आप जो बोल रहे बिल्कुल सही है। चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। वो जीव एक माला कर दिया एक जीवन में, तो कहना ही क्या। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतस्य न स्मरति यच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यद एकदापि तानानयध्वमसताम कृत विष्णु कृत्यान। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा, यमदूतों ने पूछा यमराज से, अरे भाई किसको लेके आए ये तो बताइए। तो कह रहे हैं कि जिह्वा न वक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम, जिसकी जिह्वा नहीं वक्ति मतलब बोलती है क्या, भगवान के गुण नाम और कर्मों को, मतलब या तो गुण बोल दिया या नाम बोल दिया या कर्म बोल दिया। न वक्ति मतलब जी गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जीभ बोल रही है और मन कहीं और है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, मेरा चाबी कहाँ गई, हरे कृष्ण, वो सोच रहा कुछ और, लेकिन जीभ बोल रही है हरे कृष्ण। सरकार कुछ लोग गूंगे होते हैं, उनको लेके आए तो कहते हैं नहीं, चेतश्च न स्मरत ये चरणारविंदम, चित्त से भगवान का स्मरण उसने मालूम एक बार नहीं किया। तो सरकार कुछ लोग पागल होते हैं, तो उनको ले आए तो कहते हैं नहीं, कृष्णाय नो नमति चिर एकदापि, जिसने कि भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम नहीं किया, अर्थात एक बार भी नाम बोला नहीं है, एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं किया, या एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं किया, अर्थात अब ये नहीं किया तो और भी कोई विष्णु कृत्य नहीं किए होंगे, यानी प्रसाद भी नहीं खाया होगा, ऐसे व्यक्ति को तुम मेरे पास ला सकते हो। तो एकदापि का अर्थ क्या लिया गया है? तो आचार्यों ने कहा, कुछ लोग कहते हैं दिन में एक बार, कुछ लोग कहते हैं कोई मास में एक बार, लेकिन वास्तविक अर्थ है जीवन में एक बार। जिसने जीवन में एक बार भी एक नाम नहीं बोला है उसको नरक जाना पड़ेगा, जो भगवान का कुछ किया ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि एक माला करा देना कितना बड़ा लाभ है। तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है, माइक पे पूछिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो वासना है वो आत्मा में होती है कि मन में होती है? क्योंकि हमने पिछले श्लोक में देखा कि जो डूअर है वो 5 डूअर है।
एक मिनट बस पहले उत्तर देता हूँ। देखिए ये हम लोग भगवद गीता में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यात्मनः तुष्ट स्थितप्रज्ञ सतो उच्यते। एक श्लोक था, उसकी शुरुआत कैसे हो रही भूल रहा हूँ अभी मैं। सर्वान पार्थ मनोगतान, क्या श्लोक है याद है, क्या श्लोक है? हाँ आगे पीछे था। तो बोलते हैं सर्वान पार्थ मनोगतान, अर्थात जब व्यक्ति मनोगत इच्छाओं को त्याग देता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। वहां बताया गया था कि जीव, ये जो भोग वासना है ये जीव में नहीं है, ये मनोगत है, इसलिए जीव के बाहर है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत, प्रकृष्ट न जहाति, प्रजहाति जब वो त्याग देता है, यदा कामान जब कामान अर्थात कामनाओं को, कौन सी कामनाएं? सर्वान सारी कामनाओं को। कौन सी? पार्थ मनोगत, यानी मनोगत इच्छाओं को त्याग सकता है, लेकिन सेवा करने की इच्छा को नहीं त्याग सकते। सेवा करना जीव का स्वरूप है, लेकिन ये जो भोग की इच्छा है, अब महाराज बोलते हैं अब स्त्री की इच्छा आत्मा तो नहीं कर रही ना, या पुरुष को संपर्क प्राप्त करने की इच्छा आत्मा तो नहीं कर रही है। यह आत्मा इच्छा कर रही है, लेकिन आत्मा की इच्छाओं को अविद्या परिवर्तित कर दे रही है। जिस रस का हम आस्वादन करना चाहते हैं, चाहे दास्य रस हो, चाहे साख्य हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे कौन सा होता है कांता भाव, हाँ माधुर्य जो भी हो, वो वास्तविक रूप से भगवान कृष्ण से आदान प्रदान किया जाता है। वह इच्छा तो आप नहीं काट सकते हो, अविद्या उसको घुमा दे रही है, वो इस जगत में उसको ढूंढने का प्रयास करवा रही है। तभी तो लोग शादी करते हैं वात्सल्य रस का अनुभव करने के लिए, या अमाधुर्य रस का अनुभव करने के लिए, जो कि 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद व्हाटएवर अमधुर हो जाता है। तो ये जो आप वासना की बात कर रहे हो, वासना जो अर्थ है, तो भोग की वासना मनोगत ही, मन में ही लॉज रहती है। और जैसे वो इसीलिए तो उसको त्यागा जा सकता है। जो आत्मा की स्वरूपगत इच्छाएं कृष्ण की सेवा करने की, उसको कभी त्यागा नहीं जा सकता। यस, हाँ प्रभु जी इस श्लोक में कह रहे हैं जैसे कि इंद्रियां जड़ है, हाँ, तो फिर मन भी जड़ है। यस, तो फिर उसमें वासना की इच्छाएं। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए मन में जो हमने पहले भोग किए हैं वह है, उसकी छाप पड़ जाती है। अब बहुत सूक्ष्म है, वो संस्कार है, लेकिन जब जीव उसमें अपनी इच्छा शक्ति का समावेश करता है तब उसे काम कहते हैं। कुछ समझ में आया दोबारा? भोग का संस्कार है, संस्कार को वासना नहीं कह रहे हैं। संस्कार के संग जब अपनी इच्छा को मिला देते हैं, आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इसका इंप्रेशन है, तब उसे काम कहा जाता है। ये आगे और टीका में एकदम स्पष्ट क्लियर बताया जाएगा। तो इसको, लेकिन ये हमारे लिए जो एनकरेजिंग बात है वो ये है कि इसको त्यागा जा सकता है। तभी तो भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। और आप स्पष्ट देख रहे हैं, अगर काम इच्छा से नहीं निवृत्त होती तो आप गीता क्लास सुनने आते ही क्यों? कुछ कर रहे होते काम के आधार पर। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न यहाँ भक्तों का है क्या? ना। एक भक्त बोल रहे हैं उनके पति ने माला शुरू कर दी है और अपना अनुभव बता रहे हैं कि बड़ी शांति मिलती है। हाँ ये है ही, और कहीं और जगह जहाँ भी जा रहे हैं अपना मन और इंद्रियां, वहाँ अशांति ही मिलती है। सो विल स्टॉप हियर नाउ। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।